श्री राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। इस वर्ष 2025 में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये भादो शुक्ल पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। अब यह जो ग्रहण है वो 7 सितंबर जो पूर्णिमा का दिन है उस दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण है, तो ये पड़ेगा रात को 9:57 से और 1:27 तक रहेगा। टोटल 3 घंटे 30 मिनट का ये ग्रहण योग बन रहा है। इसका जो सूतक का समय रहेगा दोपहर में 12:57 से प्रारंभ होगा। 3 पहर पहले होता है और चूंकि बालक वृद्ध रोगियों के लिए 1 पहर पहले सूतक मानना चाहिए। इस ग्रहण काल में आप जितनी भी पूजन पाठ जब तब दान करते हैं वो अक्षय हो जाता है। कहते हैं ग्रहण काल में जब आप जप करते हैं तो वो पुरस्चरण के बराबर माना जाता है। बंधुओं, ये ग्रहण किसके लिए अशुभ है और किसके लिए शुभ है ये मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि इस दिन सूर्य शतभिषा नक्षत्र पर रहेगा, इसलिए शतभिषा नक्षत्र वालों को और साथ में कुंभ राशि वालों के लिए विशेष अनिष्ट कारक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कि वृश्चिक, मीन और कर्क राशि वालों के लिए अशुभ है। सिंह, तुला, मकर और मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम है। और शुभ किसके लिए है तो मेष, वृष, कन्या और धनु राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ रहेगा। पितृपक्ष हमारे प्रारंभ हो रहे हैं। ये पूर्णिमा से प्रारंभ होगा, तो पूर्णिमा का श्राद्ध अगर कोई किसी को करना है, किसी के निमित्त पूर्वज के निमित्त करना है तो वो 12:57 से पूर्व पूजन पाठ और भोजन इत्यादि करवा दें। अब अगली बात हम करते हैं पितृपक्ष चूंकि प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष में हमारे संपूर्ण पितरों के लिए हमें यजन, अर्चन, तर्पण, पूजन करना चाहिए। तो पहला पूर्णिमा का श्राद्ध तो आपका 7 सितंबर में है, दूसरा 8 और द्वितीया का श्राद्ध 9 तारीख को पड़ेगा। इस प्रकार क्रमशः है, किंतु अष्टमी और नवमी के जो श्राद्ध हैं वो एक साथ तिथि आ गई हैं, इसलिए ये श्राद्ध की तिथि यहाँ पर 6 हुई है, इसलिए 16 तिथियाँ नहीं है, इस बार 15 तिथियों का श्राद्ध रहेगा और अष्टमी नवमी का श्राद्ध एक दिन रहेगा। अब अगली बात करते हैं सर्व मोक्ष अमावस्या या सर्व पैतृ अमावस्या जिसे कहते हैं, वो पड़ेगी हमारी 21 सितंबर में। 21 सितंबर में सर्वपितृ अमावस्या पड़ती है। इस दिन सभी पितरों को बड़े आनंद के साथ भोजन इत्यादि कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उसके बाद पितरों का विसर्जन करना चाहिए। ये तो मित्रों बंधुओं हमने 16 श्राद्ध की बात करी। हम शक्ति की उपासना, शक्ति पर्व जिसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, हम उसके विषय में जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्र में भगवती जगदम्बा की आराधना क्यों करना चाहिए, क्योंकि माँ स्वयं जगदम्बा ने दुर्गा सप्तशती में कहा है कि शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। शरद काल में जो मेरी महापूजा करता है उसके साथ मैं क्या करती हूँ, उसको क्या वरदान देती हूँ, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। वो बंधु जो भी यजन अर्चन करता है माँ भगवती की वो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है और भगवती उसे धन धान से परिपूर्ण करती है। ऐसी शारदीय नवरात्र इस बार 2025 में आ रही है। 22 तारीख में 22 सितंबर से प्रारंभ होगी और ये नवरात्र रहेगी हमारी 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर को नवमी है और इसी के साथ 2 अक्टूबर को विजयादशमी। बंधुओं, साल भर में मैंने पहले बताया था 3-3.5 मुहूर्त जो है वो अक्षय होते हैं। इसमें आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। तो 2 अक्टूबर को जो विजयादशमी का मुहूर्त है वो तीसरा मुहूर्त कहलाता है। पहला गुड़ी पड़वा, दूसरा अक्षय तृतीया और तीसरा जो आता है वो विजयादशमी का मुहूर्त रहता है। और आधा मुहूर्त जो होता है वो दीपावली की आधी रात का, जिसे हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें करना क्या है। तो विजयादशमी जो हमारी पड़ रही है वो 2 अक्टूबर की पड़ेगी। इस प्रकार ये शारदीय नवरात्र में आपको भगवती की साधना करना चाहिए। आप चाहें तो अखंड ज्योत रखें। जो भी आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट है इस शारदीय नवरात्र में अगर आप उसके लिए भगवती का पूजन अर्चन करते हैं तो आपको निश्चित ही भगवती का वरदान प्राप्त होगा। अब आप आगे हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा जो व्रत की पूर्णिमा है बंधुओं वो 6 अक्टूबर को है और 7 अक्टूबर को जो है वो स्नान दान की पूर्णिमा है। तो व्रत की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को होगी, 7 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा भगवती स्वयं महालक्ष्मी का जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए बड़े धूमधाम से शरद पूर्णिमा के दिन अच्छी मखाने की या चावल की या भगर की खीर बनाइए, ऊपर चंद्रमा के नीचे रखिए। कहते हैं शरद पूर्णिमा पे अमृत गिरता है, तो इस दिन खीर का कटोरा ऊपर रखिए, महालक्ष्मी का पूजन करिए और स्वयं उसके पश्चात भोग लगाकर
स्वयं उसको पाइए और सभी को प्रसाद वितरण करिए। इस प्रकार ये जो कुंवार का महीना, जिसे मैं आश्विन का महीना कहते हैं शास्त्र के अनुसार, इस प्रकार अगर आप इसका पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि इसी कुंवार में आपको पितरों का भी पूजन करना है और उसके बाद शारदीय नवरात्र आएगी तो भगवती का यदि अर्चन करना है, तो बंधुओं इसमें आप बड़े प्रेम से भगवती की साधना करिए। जय श्री राधे।